Jungle. My dear students, I hope all of you are good and safe at your home. In this video, I will discuss the remaining important questions of chapter number 4, and I have discussed important questions in my previous video, and this is my second video in which I will discuss the remaining questions of chapter number 4. Important questions. Today's content is Bismillahirrahmanirrahim. Let's start our topic. तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पोलराइजेबिलिटी, हाउ डज इट इफेक्ट द लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। के पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस का इसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है। तो पोलराइजेबिलिटी इज द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ एक्सटेंट टू विच द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कैन बी पोलराइज और डिस्टॉर्टेड। ठीक है, ये वो एबिलिटी होती है जिससे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टॉर्टेड हो सकता है। जितना हम साइज इंक्रीज करते जाएंगे एटम का और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के अंदर, तो पोलराइजेबिलिटी उनकी इंक्रीज होती जाएगी, और पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होगी तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी इंक्रीज होंगी। वाई द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीज डाउन द ग्रुप, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो साइज इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज होने की वजह से पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंटरमोलिक्यूलर फोर्स और इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स। तो इंटरमोलिक्यूलर बिटवीन द मॉलिक्यूल और इंट्रा विद इन द मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे डिफरेंस भी है जो आपने इसी तरह टेबल की फॉर्म में जो है वो लिखना है। तो टेबल में क्या है, इंट्रा और इंटर। इंट्रा फोर्सेस, यहाँ पे इंट्रा है, यहाँ पे इंटर है। इंट्रा फोर्स मॉलिक्यूलर फोर्सेस इज एनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड द एटम टुगेदर बाय मेकिंग अ मॉलिक्यूल और अ कंपाउंड। ठीक है, कि इंट्रा विद इन द मॉलिक्यूल होती है जो कि एटम्स के मिलने से बनती है और उसने किसी बॉन्ड के थ्रू उसको होल्ड किया होता है। लेकिन ये जो होती है ये नेबरिंग मॉलिक्यूल के दरमियान में होती है या अदर एटम और अदर पार्टिकल्स के दरमियान में होती है। ये जो है कोई बॉन्ड नहीं होता, इधर बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। ये वाली जो फोर्स ऑफ इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये ज़्यादातर केमिकल बॉन्ड्स की टाइप्स यही कॉन्स्टिट्यूट करती है, और कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड इसी के एग्जांपल में आ जाती हैं। लेकिन ये जो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आयन डाइपोल फोर्सेज, डाइपोल फोर्सेज, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज इसके अंदर आ जाती है। What are dipole forces of attraction? Explain with an example. तो ये सेम एज इट इज बुक में गिवन है, वहाँ से इसको राइट कर देना है। डाइपोल forces are electrostatic force of attraction that present between the positive end of the molecule attract the negative end of the other molecule। यानी कि एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। तो ये वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के ऊपर बेस करती है और डिस्टेंस के ऊपर भी बेस करती है। जितना आपके पास जो है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगी, थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स भी उससे ज़्यादा अफेक्टेड होंगे, यानी कि वो ज़्यादा होंगे। तो HCl के अंदर और साथ में हमारे पास जो है CHCl3 क्लोरोफॉर्म के अंदर ये एग्जिस्ट करती है। ये स्ट्रक्चर भी आपने इसी तरह से ड्रॉ कर देना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेस पे आपने बताना है कि सोप अपना एक्शन किस तरह से परफॉर्म करता है। हमें पता है कि जो सोप होता है उसके अंदर दोनों पार्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, पोलर और नॉन पोलर। ठीक है, पोलर पार्ट इज हाइड्रोफिलिक एंड नॉन पोलर पार्ट इज हाइड्रोफोबिक। अब अगर इम्प्योरिटी जो है वो पोलर है तो वो पोलर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के वो सोलबिलाइज हो जाएगी, और सोप का जो नॉन पोलर पार्ट होगा वो नॉन पोलर स्ट्रेन जैसे ग्लीस और ऑयल के साथ रिएक्ट करके उसको रिमूव कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेज। एज इट इज बुक में गिवन है ये वही आपने लिख देना। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेज, इसमें क्या होता है कि एक डाइपोल होता है जो कि किसी दूसरे के अंदर भी पोल्स को इंट्रोड्यूस करवा देता है कि जो हमारे पास डाइपोल था उसका, तो ये जो उसका एक का न्यूक्लियस होता है वो दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से उसके अंदर भी पोल्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। तो इसको हम डी बाई फोर्सेज भी कहते हैं। वाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर सीम टू बी मोर अफेक्टेड बाय द हाइड्रोजन बॉन्डिंग देन द HF। क्योंकि जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो ज़्यादा अफेक्टेड होता है HF से। Boiling point of the water seem to be more affected by hydrogen bonding than that of HF because the fluorine atom can make only one hydrogen bond। लेकिन वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन होते हैं और वो 2 टाइम हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा अफेक्टेड होता है एज कम्पेयर टू द HF, और होता भी वाटर का ज़्यादा है HF से। नेक्स्ट यहाँ पे दोनों के स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर देने हैं ताकि आपके 2 नंबर से कंप्लीट मिल जाए। वाई वाटर इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर बट H2S एंड H2SE आर गैस क्यों है। ठीक है, वाटर इज लिक्विड रूम टेम्परेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर के अंदर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ऐसे और ऐसे जो है वो बॉटम के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती बल्कि डाइपोल फोर्सेज होती हैं। डाइपोल फोर्सेज जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बहुत हद तक वीक होती हैं।
इसलिए ये जो है गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं और वाटर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वाटर एंड एथेनॉल कैन मिक्स इन ऑल प्रोपोर्शन। एथेनॉल एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं। क्यों मिक्स हो जाते हैं कि वाटर और एथेनॉल हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। ये यहाँ पे आपने ये स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये एक दूसरे के साथ मिसिबल होते हैं, लाइक डिजॉल्व लाइक। राइट डाउन टू एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को है हमें बहुत सारे पढ़ा था फूड मटेरियल्स के अंदर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा एडहेसिव पेंट्स के अंदर, डाइस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हमारे क्लॉथ्स के अंदर, ग्लू के अंदर, हनी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। तो आपने यहाँ से कोई भी मेंशन कर देनी है। राइट डाउन यूजेस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन पेंट, डाइज एंड टेक्सटाइल मटेरियल। भी सेम लास्ट वाला जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के पॉइंट है वो लिख देना है। एडहेसिव नेचर पेंट्स और डाइस की हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो फाइबर्स होते हैं वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होते हैं। नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, दोनों के अंदर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का प्रीवियस वीडियो में भी और इससे पहले भी लेक्चर्स में भी है, बुक में भी एज इट इज़ ये टॉपिक गिवन है, वहाँ से आपने पूरा राइट करना है। तो अब जो लास्ट क्वेश्चन है दैट वन इज अ लोअर अल्कोहल आर सोलेबल इन वाटर बट हाइड्रोकार्बन्स आर इनसोलेबल। तो अल्कोहल है, अल्कोहल के अंदर क्योंकि OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, ये OH ग्रुप जो है इट मीन्स दैट इट समथिंग सम एक्सटेंड ये पोलर होता है, इस वजह से ये वाटर के अंदर सोलेबलाइज होता है। लेकिन हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो सारे नॉन पोलर्स होते हैं और नॉन पोलर पोलर के अंदर सोलेबलाइज नहीं हो सकता। और जो अल्कोहल है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो कि उसको सोलेबलाइज करती है, लेकिन हाइड्रोकार्बन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती बल्कि उनके अंदर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज एग्जिस्ट करती हैं, इसलिए ये वाटर के अंदर सोलेबल नहीं होता। तो ये थे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।